Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nareb Ali. This is your mathematics class 9, chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formula. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, कि कैसे हम रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं 1/2 एंड 1/3, इनको आपने ऐड करना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास रैशनल नंबर्स आ जाएं तो आप उसका क्या लेते हो, एलसीएम फाइंड करके फिर उसको आप क्या करते हो, इनकी एडिशन करते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं इनका भी आप जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपने क्या करना होगा, पहले इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एलसीएम के लिए आप हमेशा क्या चीज़ देखते हो, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको देखती है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है इससे हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का जो एलसीएम है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका जो डिनोमिनेटर है उनमें जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। ठीक है, y² + 3 एंड y² + 3, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये मज़ीद फैक्टराइज भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है, अगर उसके फैक्टर्स बनती हैं तो आप उसके फैक्टर्स बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे ना तो ये फैक्टराइज हो सकता है मज़ीद, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो उसका एलसीएम भी वही आएगा। ठीक है, तो y² + 3 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, y² + 3 आ गया। ठीक है, तो अगर एलसीएम सेम है तो जो नॉमिनेटर्स हैं जस्ट वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसका जो नॉमिनेटर है वो क्या है, y + 9 है, और यहाँ पे जो नॉमिनेटर है वो क्या है, -7y + 7, तो इनको आपस में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या था, सेम था। ठीक है, तो एडिशन के बाद जो सेम वेरिएबल्स हैं वो सेम वेरिएबल के साथ ऐड होती हैं। ठीक है, तो y के साथ ऐड होगा और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड होगी। तो y -7y, तो y में से जब आप 7y माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6y। ठीक है, और 9 + 7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16, और डिवाइडेड बाय y² + 3। तो इस तरह से आप दो रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हो जिनका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर आप उसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सेकेंड एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे कि t² -25 है और यहाँ पे जो उसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, t + 5 है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, इनको अलग-अलग आप फैक्टराइज करोगे। जैसे कि t² -25 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो वो क्या बनेंगे, t² -5² 25 को आप लिख सकते हैं 5² ठीक है, तो इसको जब आप फैक्टराइज करो तो फार्मूला बन गया a² - b², इसकी इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो t² -25 के जो फैक्टर्स बनी है वो आपके पास क्या बन गए, t + 5 इंटू t - 5। जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है आपके पास, t + 5 है। इसके जो फैक्टर्स आप नहीं बना सकते तो वो क्या रहेगा, t + 5 ही रहेगा। अब आप क्या कर रहे हो, इसका एलसीएम फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो एलसीएम के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब आपने ये जो फैक्टर्स बनाई हैं डिनोमिनेटर्स के, ठीक है, एलसीएम किसकी इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं इसके, ठीक है, उन फैक्टर्स को अगर आप देखो तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, t + 5 इसमें भी है, t + 5 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, t + 5 होगा। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, t - 5 है। तो इसका जो एलसीएम आएगा आपके पास वो क्या आ गया, t + 5 इंटू t - 5। तो इसलिए जो एलसीएम आप लोगे इसका वो क्या लोगे, t + 5 इंटू t - 5 लोगे। ठीक है, ये आप रफ में भी कर सकते हो। अब देखें जो डिनोमिनेटर था, ठीक है, इसकी आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया कि कैसे आपने इसके फैक्टर्स बनानी है, इसके आप फैक्टर्स बना दोगे, t² - 5²। ठीक है, फैक्टर्स बना दिए, फार्मूला ओपन किया, t + 5 इंटू t - 5,
एलसीएम का फार्मूला लगाया, कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है t+5, तो आप उसको एक दफ़ा लिखोगे, इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास t-5 है, ठीक है। अब आप देखो जब आप एलसीएम लेते हो तो जो डिनोमिनेटर है उसको आपने एलसीएम के इक्वल लाना होता है, ठीक है। तो उसका t+5 इंटू t-5 है, इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो जो t है नॉमिनेटर है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, क्यों? क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो उसके डिनोमिनेटर के इक्वल है, ठीक है। अब जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है t+5 है। अब t+5 को एलसीएम के इक्वल लाने के लिए आपके पास किस चीज़ की कमी है t-5 की, इसलिए आप t-5 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे और नॉमिनेटर में भी आप t-5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि ये एलसीएम के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब जो 3t है उसको आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे t-5 के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 3t इंटू t-5, सिंप्लीफाई कर दोगे, 3t को मल्टीप्लाई किया तो 3t² माइनस 15t, जो t वाली टर्म्स हैं जो सेम वेरिएबल्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, तो t में से 15t को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -14t। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आएगा 3t² माइनस 14t डिवाइडेड बाय t² माइनस 25। अब t² माइनस 25 कैसे आया कि आपने t+5 को t-5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² वाला, फार्मूला यूज़ कर दिया, स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा t² माइनस 25, ठीक है। तो इस तरह से अब हम रैशनल एक्सप्रेशंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने एडिशन की है सेम टू सेम आपने उसी तरह से क्या होगी इसकी सब्ट्रैक्शन भी होगी, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, उसमें आप ऐड कर रहे हो वैल्यूज़ को, यहाँ पे आप क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपने इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना है, ठीक है। फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम का मतलब क्या होगा कि आपने पहले ये एक्सप्रेशन लिखनी है, इसमें से आपने इस एक्सप्रेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 8x² + 7 डिवाइडेड बाई x² + 1 में से आपने माइनस करना है 8x² - 7 डिवाइडेड बाई x² + 1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से पहले आप क्या लोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा x² + 1 ही आएगा, ठीक है। जब एलसीएम सेम हो तो जस्ट आप नॉमिनेटर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो 8x² + 7 माइनस 8x² - 7, जब भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आगे इसके लाजमी आपने ब्रैकेट्स को यूज़ करने हैं, ठीक है, क्योंकि साइन की गलती ना हो। अब ये जो साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 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 प्लस है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया, 8x² माइनस 8x² कैंसिल हो जाएंगे, 7 + 7 करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई x² + 1। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो उसी तरह से आपने इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, तो x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 3x - 6। तो सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब x - 2 के फैक्टर्स आप नहीं बना सकते, उसी तरह रहेगा। 3x - 6 को आप फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे? इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो आपने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा x - 2। अब आप देखो तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है x - 2 है, तो उसको आप एक ही दफ़ा लिखोगे, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 है, तो वो साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल लाना है, ठीक है। अब एलसीएम के इक्वल लाने के लिए आप क्या करोगे, x - 2 है तो उसके साथ एलसीएम में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसलिए आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई बाई 3 इधर भी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इधर भी कर देंगे। इसलिए जो नॉमिनेटर है उसके साथ आप कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करोगे 3 को, तो 3 इंटू x + 2 माइनस x। अब यहाँ पे देखें तो जो वैल्यू है वो एलसीएम के इक्वल है, 3 इंटू x - 2 3 इंटू x - 2, इसलिए आपने x को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। या सिंपल आप अपनी याद रखने के लिए इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको आप उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि देखें इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x - 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए जब आप इस x - 2 को मल्टीप्लाई करोगे वो x - 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, ठीक है।
अब सिंप्लीफाई कर दोगे इसको आप, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस एक्स इंटू 1 करेंगे तो x आ जाएगा। जो सेम टर्म्स हैं आप उसमें ऐड होंगी, तो 3x में से x माइनस किया तो 2x और प्लस 6 आ जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि आपने सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद जो उसका एलसीएम आएगा वो कैसे आएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर करके। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल होंगी और उसके बाद सिंप्लीफाई करके आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।